जैसे कि प्यार के पंचनामा मूवी में डायलॉग थी कि रेट सस्ते होने से, कॉल के रेट सस्ते होने से बातें ज़्यादा नहीं हो जाती। दैट्स राइट। उसी तरीके से आपका दिन का टाइम नहीं बढ़ गया है इतने सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आने से। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अबाउट सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। कैसे वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, उसके क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आते हैं, कैसे हमारी पूरी की पूरी जनरेशन सोशल मीडिया एडिक्शन से सफ़र कर रही है, और फाइनली कैसे हम इस सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। दैट इज सच अ रेलेवेंट टॉपिक आज के टाइम में चर्चिल। एंड बिफोर वी डू दैट, बिफोर वी डिस्कस अबाउट दैट, आई जस्ट वांट टू से कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरी कोशिश रहती है टू अप्रोच लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। हम हर हफ्ते लाइफ से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं विद द होप कि हमारी खुद की जो स्टोरीज हैं, खुद की जो स्ट्रगल्स हैं, वो हेल्प करेंगी आपको अपनी लाइफ बेहतर बनाने में। सो वी वुड लव इट अगर इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े रहें। टू डू दैट, मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड देन द बेल आइकन, ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना करें। With that, let's get back to today's topic. श्योर सागर, इस बात में तो कोई दो मत नहीं है कि रीसेंट ईयर्स में, लास्ट 3-4 ईयर्स में टेक्नोलॉजी ने बहुत इवॉल्व किया है। सोशल मीडिया का रोल बहुत चेंज हो गया है। अब वो पहले से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, उसके यूजेस भी पहले से बहुत ज़्यादा हैं एंड उसका एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। राइट। हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसके बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा कि जूम कॉल्स की वजह से बहुत सारे बिजनेस सर्वाइव कर पाए और थ्राइव कर पाए। इनफैक्ट हम काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन पाते हैं। सो एक तरफ हम देखते हैं कि यही सोशल मीडिया बहुत से लोगों को हेल्प कर रहा है उनके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके आसपास के लोगों से आपको कनेक्ट करने में। एंड एट द सेम टाइम यही सोशल मीडिया है जिसका एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है। लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में जाने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। मुझे लगता है दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टूल एंड द यूज़ ऑफ द टूल। कोई भी टूल अच्छा या बुरा नहीं होता। आप कोई भी टूल उठाएंगे तो उससे आप अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास लाइटर होगा तो लाइटर से आप जब ठंड होगी तब आग लगाने के लिए कहीं पे आग लगा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप चाहें तो सिर्फ एक लाइटर से किसी का घर भी जला सकते हैं। सो इट्स नॉट द टूल दैट इज़ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया इटसेल्फ इज़ बैड, बट वो जो कर जाता है हमारी लाइफ में, या जो जिस तरह से वो हमें अफेक्ट करता है, हमें एक तरह से ग्रैब कर लेता है, वो प्रॉब्लम होती है। मुझे ये भी लगता है कि इट्स नॉट 100% आवर फॉल्ट, एंड इसके बारे में अपन बाद में भी बात करेंगे। बट वन थिंग आई डू वांट टू मेंशन इज कि ऐसा नहीं है कि दिस इज कंप्लीटली योर फॉल्ट ओनली, कि आप ही की गलती है कि आप एडिक्टेड है एंड आप कुछ कर नहीं सकते। ये चीज़ें बिल्ट भी इस तरह से की जाती है कि आप एडिक्टेड बन जाए। सो इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे इस चीज़ से आप बच सकते हैं। जब सागर आप बात कर रहे थे लाइटर की, तो मुझे पुराने समय की, आज से जब 10-15 साल पहले मूवीज़ बना करती थी, तो जो उसमें विलन होता था वो हीरो के बाप के घर को पेट्रोल डाल के आग लगा रहा होता था, तो वो वाला लाइटर का सीन याद आ गया। एंड जो चीज़ आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया का एडिक्शन जो है कंप्लीटली किसी इंसान का फॉल्ट नहीं है। बाय डिज़ाइन सोशल मीडिया बनाया ही इस तरीके से गया है। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा दिमाग है, वो सब बैठ के दिन रात यही कोशिश करते हैं कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस ऐप पे बिताएं। कैसे आप अगर कोई चीज़ देखें तो उसके नेक्स्ट चीज़ में सजेशन में ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आप प्रॉम्प्ट हो जाए उस पर एक्ट करने के लिए। इस समय दिक्कत ये होती है कि आपका मोटिवेशन किल हो जाता है। मुझे जो पर्सनली लगता है, सोशल मीडिया बाय इट्स ओन डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि आप अपना बेस्ट सेल्फ पुट फोर्थ करते हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर डालते हैं तो आप चूज़ करते हैं 25 पिक्चरों में से बेस्ट पिक्चर कौन सी है, फिर उसमें कुछ फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, कलर ठीक करते हैं, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग करते हैं और फिर उसे पोस्ट करते हैं। सो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि सामने वाले की ज़िंदगी या सोशल मीडिया की ज़िंदगी परफेक्ट है और आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है। एंड दैट इन टर्न रिफ्लेक्ट्स ऑन यू कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ और मैं वर्दी नहीं हूँ किसी चीज़ का। एंड मुझे लगता है ये जो क्रैपी फीलिंग जो आपके अंदर आती है जब आप सोशल मीडिया स्कैन करते हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम जब आप स्कैन करते हैं और आपको जो क्रैपी वाली फीलिंग आती है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया एडिक्शन का या इस सोशल मीडिया की कल्चर का। राइट, एंड इट नेवर एंड्स। वो फीड ही इस तरह से बनाई गई है कि आप उसमें इन्फिनिट स्क्रॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्फिनिट स्क्रॉल आई थिंक एक पेटेंट भी है जिसके अंतर्गत जिसने भी उसको डेवलप किया था उसको पेटेंट कराया है, एंड इट हैज़ बीन देन सोल्ड टू अदर कंपनीज। तो समथिंग हैज़ बीन इन्वेंटेड जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यू स्क्रॉल कॉन्स्टेंटली। तो वो स्क्रॉल कभी खत्म नहीं होने वाला है।
फेसबुक की अगर आप बात करें तो फेसबुक में एक टाइम आया था व्हेन फेसबुक वाज नॉट गेटिंग एज मच एंगेजमेंट दैट इट नीडेड, एंड तब उन्होंने न्यूज़ फीड का कंसेप्ट और टाइमलाइन का कंसेप्ट लेके आए थे और ये इन्फिनिट स्क्रॉल को ऐड किया था. सो ऑल दीज कंपनीज, बिकॉज इनको किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाना है तो दे विल डू वॉट एवर इज इन देयर पावर ताकि आप उस पर बैठे रहें. बट ये टाइप की चीज़ें कब आपकी हैबिट बन जाती है और कब हैबिट से नीड में कन्वर्ट हो जाती है, एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, वो कोई क्लियर लाइन नहीं है. आपको पता नहीं पड़ता कि कब ये हो गया है. इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं इन ऐप्स पे. पर अगर आप अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइमर, जैसे कि एप्पल इकोसिस्टम में रहता है या एंड्रॉइड में भी इसी तरह के फीचर्स है जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे. सो यू विल बी सरप्राइज टू लर्न कि आपको जितना लगता है उससे कई गुना ज़्यादा टाइम आप इन ऐप्स पे स्पेंड करते हैं. और ये चीज़ बढ़ भी गई है क्योंकि पहले सोशल मीडिया का 1 या 2 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, बट आज आप इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब पे आप कुछ ना कुछ टाइम देते हैं. सो आप व्हाट्सएप पे हैं, फिर आप ट्विटर पे हैं, फिर आप स्नैपचैट पे भी हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप टेलीग्राम पे हैं और अब तो आप सिग्नल पे भी हैं. इसके अलावा ईमेल और जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था तो वो तो हो ही रहा है. सो जैसे कि प्यार के पंचनामा मूवी में डायलॉग थी कि रेट सस्ते होने से, कॉल के रेट सस्ते होने से बातें ज़्यादा नहीं हो जाती. That's right. उसी तरीके से आपका दिन का टाइम नहीं बढ़ गया है इतने सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आने से. अभी भी आपके दिन में 24 आवर्स ही हैं, बट इतना सारा सोशल मीडिया आने की वजह से आप नोटिस करेंगे कि आपका टाइम बहुत खर्च हो जाता है. और ये प्रोक्रेस्टिनेशन का भी सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका है. जब भी किसी से पूछा जाता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या करते हैं, तो वो बताएंगे हम मोबाइल उठा के कुछ देखने लग जाते हैं, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं, हम किसी से चैट कर लेते हैं, हम नोटिफिकेशंस देखने लग जाते हैं, हम इंस्टाग्राम की रील्स देखने लग जाते हैं या यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया है. सो ये पुश फीचर्स और इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स होने के चक्कर में आपका बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम चला जाता है जो आपको पता ही नहीं है. आपने क्योंकि स्क्रीन टाइम मेंशन किया विच इज़ एन एप्पल फीचर, एंड्रॉइड में भी ये फीचर आता है, तो इस फीचर के स्टैट्स अगर आप खोल के देखोगे वो आपको ये भी बताता है कि आपने कितनी बार अपना फ़ोन उठाया और कितनी बार कोई चीज़ ओपन करी. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग इंसाइट. हमें लगता है कि हम टाइम कम स्पेंड करते हैं एंड ओवरऑल हो सकता है कि आप कुछ मिनट ही स्पेंड करते हो, पर कितनी देर आप लगाते हैं फ़ोन को पिक करके उसमें चीज़ें खोलने में और उसको वापस रखने में, दैट ऑल्सो ब्रेक्स द फ्लो ऑफ योर होल डे. अगर आप काम कर रहे होंगे और उसके बीच में अगर एक बार भी मैसेज आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो टूट जाता है, आपकी वो क्रिएटिव फ्लो जो चल रहा होता है वो बंद हो जाता है. एक साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट था बहुत पहले जो किया गया था, उसका नाम था पैवलोव्स डॉग एंड द साइंटिस्ट नेम वाज पैवलोव, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था विद बेल्स एंड डॉग्स. तो वो एक बेल बजाते थे एंड उनके डॉग्स को बुला के उस टाइम पे वो खाना देते थे, एंड देन वो बेल बजाते रहे, खाना देते रहे, एंड देन ही स्टॉप्ड गिविंग द फूड और फिर उन्होंने सिर्फ बेल बजाना स्टार्ट कर दिया. एंड ही नोटिस कि जैसे ही बेल बजती थी तो ऑटोमेटिकली जो डॉग्स होते थे उनके मुंह में पानी आने लगता था, बिकॉज दे न्यू कि अब खाना मिलने वाला है. We do not realize it, but this exact thing is being used on us every day by every app. Notifications और कुछ नहीं है. They are simply a way of, you know, kind of domesticating us and making sure कि हमें ऐसा लगे यार कुछ तो आया है, हमने को चेक करना चाहिए. And automatically हम एक तरह से उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गए जो ये पूरी दुनिया पे किया जा रहा है. बेसिकली जैसे वो बेल बजती है नोटिफिकेशन की, आपके अंदर में हल्का सा डोपामिन सिक्रेशन होता है और आपको लगता है कुछ अच्छा आया होगा और उस अर्ज में आप मोबाइल उठाते हैं. इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया बहुत छोटे टाइम के लिए चेक करते हैं बट आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं, तो वो छोटे छोटे टाइम को अगर आप क्लब करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप दिन में कई बार 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेंड कर लेते हैं. एक 24 आवर्स के डे में 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है, गिवन द फैक्ट कि हम 7 से 8 घंटे सिर्फ सोने में बिताते हैं. एंड स्लीप बाय डिफॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज़ मुझे जो लगती है जो सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस में आती है, मुझे लगता है सोशल मीडिया के, वो ये है कि अब आप रियलिटी में रहना बंद कर देते हैं. जस्ट टू इम्प्रेस पीपल ऑनलाइन आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते जो एक्चुअली हो रहा है. तो अगर आप कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो आपका सबसे पहला फोकस पॉइंट ही वही होता है कि कुछ अच्छा फोटो खींचना है ताकि हम सोशल मीडिया पर डाल सके, रेदर देन एंजॉइंग द सनसेट या बीच का व्यू या कोई अच्छी फीलिंग या विंड. आप फोटो खींचने में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और मोमेंट भूल जाते हैं. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस सम रैंडम पीपल ऑन द नेट आप अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स खोते हुए चले जाते हैं एंड आपकी लाइफ डीपर्सनलाइज होती जाती है. एंड मुझे लगता है ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है क्योंकि जब आप आगे जाएंगे लाइफ में तो आप नोटिस करेंगे आपके पास बहुत सारे मोमेंट्स का कलेक्शन नहीं है एंड वहाँ से फिर आपको लाइफ में अच्छा फील होना बंद हो जाएगा, आपको वर्दी फील होना बंद हो जाएगा और आप कितना भी डोपामिन हिट ले लें सोशल मीडिया के थ्रू आपको को कभी भी सफिशिएंट नहीं लगने वाला है.
दैट इज ट्रू। और मुझे नहीं लगता कि हम भी कोई परफेक्ट है। मुझे याद है एक लकी अली का कॉन्सर्ट था जिसमें मैं गया था, जो मुझे बहुत पसंद आया था, एंड ऑल आई कुड थिंक ऑफ इज कि किस तरह से मैं फोटो या वीडियो ले लूँ ताकि मैं इसको हमेशा सहेज के रख सकूँ या कहीं पे पोस्ट कर सकूँ, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एंजॉइंग द कॉन्सर्ट दैट आई वाज पार्ट ऑफ। और ये हम हर चीज़ में करते हैं, हम जहाँ जाते हैं हम उसको एंजॉय उतना नहीं करते जितना टाइम हम उसी सेम चीज़ को थ्रू द स्क्रीन देखने में गुजारते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये डिवाइसेज और ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प तो करती है इन चीज़ों को सेव करके रखने में, पर एट द सेम टाइम हमारा ज़्यादा टाइम भी खा जाती है। एंड इट हैज़ बिकम ईजियर टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजीज। एक टाइम था जब इंटरनेट नया नया आया था तो सब कुछ डॉस पे होता था या यूनिक्स पे होता था, लोगों को कमांड्स वगैरह याद करने पड़ते थे कहीं पे भी कनेक्ट करने के लिए, और उस पे काम करते थे। फिर ब्लॉग्स आए विच वर वेरी डिफिकल्ट अगेन, क्योंकि इसमें फिर भी आपको सोच के कुछ लिखना पड़ता था। एंड देन फेसबुक आया जिसमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते थे। देन केम इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, जहाँ पे आपको कुछ पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कंटेंट बनाए, सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड करके आपको उसको सेंड करना है। एंड अगर वो काफ़ी नहीं था तो क्रिएट करना भी अब ज़रूरी नहीं है। मैनी ऑफ अस हैव एन अकाउंट ऑन सोशल साइट्स जहाँ पे हम सिर्फ ब्राउज करते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। तो आप देखोगे कि कैसे विद एवरी न्यू इटरेशन दे आर मेकिंग इट इवन मोर ईजियर टू यूज देयर ऐप, टू बी ऑन देयर प्लेटफॉर्म, एंड ऑटोमेटिकली आप उनके चंगुल में एक तरह से आ जाते हैं। बेसिकली वो आपको हुक करने के बेटर वेज निकालते जा रहे हैं, बट ये आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, आप कैसे उस साइकिल को और उस बबल को तोड़ेंगे ताकि आप लाइफ में एक्चुअल सक्सेस, एक्चुअल ग्रोथ और एक्चुअल हैप्पीनेस सीख कर सकें। डेफिनेटली इन चीज़ों का बहुत यूज़ है, बट ये डिफ्रेंसिएशन के जहाँ पे हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं और वहाँ जहाँ पे वो एक एडिक्शन बन गए, ये एक बहुत ही बड़ा सेपरेशन पॉइंट है और आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है सागर, इस एडिक्शन को ब्रेक करने की या इस सोशल मीडिया के जो विशियस साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है, वो है कि आप पर्पस डिफाइन कीजिए। आपके मोबाइल में 50 ऐप्स होंगी, 100 ऐप्स होंगी, वो क्या पर्पस सर्व करती है आपके मोबाइल में। एंड द पर्पस कुड बी कि वो आपको थोड़ा सा फन और एंटरटेनमेंट देती है, बट ये पर्पस डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने कोई चीज़ क्यों डाउनलोड कर रखी है। आप इंस्टाग्राम से क्या पर्पस डिराइव करते हैं, आप ट्विटर से क्या पर्पस डिराइव करते हैं, आप स्नैपचैट से क्या पर्पस डिराइव करते हैं। ये सारे पर्पस जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड करते जाएंगे। आप सिग्नल डाउनलोड कर लेंगे, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि व्हाट्सएप पे प्राइवेसी नहीं है। बट अगर व्हाट्सएप पे प्राइवेसी नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे स्टिल क्यों हैं अगर आपने सिग्नल और टेलीग्राम डाउनलोड किया है। और ये सारी गलतियां हम सभी लोग करते हैं। हम एक ही चीज़ के मल्टीपल अल्टरनेट्स लेते हैं और उन सभी अल्टरनेट्स पे उतना ही फोकस करते हैं। इनफैक्ट जब से व्हाट्सएप स्टोरीज आई है आप नोटिस करेंगे एक और फॉर्म ऑफ टाइम पास या चालू हो गया सोशल मीडिया के द्वारा कि अब आप व्हाट्सएप पे भी लोगों की स्टोरीज देखते हैं। सो इफ व्हाट्सएप वॉज योर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आप व्हाट्सएप की स्टोरीज क्यों चेक कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरों से कनेक्टेड रहने के लिए जाते थे तो व्हाट्सएप को कम्युनिकेशन की तरह यूज कीजिए। और हम में से किसी के भी माइंड में ये पर्पस क्लियर नहीं होता है, बट जब ये पर्पस आप अपने माइंड में क्लियर करेंगे कि आपके पास कोई ऐप है तो वो क्यों है, तो आप काफ़ी बेटर तरीके से सोशल मीडिया नेविगेट कर पाएंगे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डिलीटिंग ऐप्स ऑल टुगेदर। मैं अपना अकाउंट तो डिलीट नहीं करता हूँ बिकॉज आई नो कि कभी ना कभी आपको उन अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड यू वुड वांट टू कनेक्ट विद अ फ्रेंड, किसी को कुछ मैसेज भेजने में, नेचुरली कुछ चीज़ चेक करने के लिए। बट व्हाट आई लाइक टू डू इज़ जस्ट रिमूव द ऐप ऑल टुगेदर। जब भी मुझे वो ऐप यूज़ करनी पड़ती है तो मैं उसको डाउनलोड करता हूँ एंड इमीडिएटली साइन इन कर लेता हूँ। आजकल डाउनलोड करना इतना ईजी हो गया है बिकॉज आवर डेटा प्लान्स आर वेरी हाई स्पीड, फास्ट एंड दे आर वेरी चीप, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। तो आप कभी भी डाउनलोड करके उस चीज़ को चला सकते हैं। अगर आप ये चीज़ किसी भी एक ऐप को चूज करके करने लगे, यू डोंट हैव टू डिलीट ऑल योर ऐप्स ऑल टुगेदर एक साथ, बट किसी कोर ऐप या व्हाट्सएप को डिलीट करने की जगह आप कोई एक ऐप जैसे कि टिकटॉक या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, कोई भी एक ऐप को पकड़ के अगर आप उसको डिलीट करें तो आप एक तरह से लिव कर पाएंगे कि उसके बिना भी आप जी पा रहे हो, उसके बिना भी आपके पास टाइम रह रहा है, एंड यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू गो बैक इफ यू रियली नीड टू। एंड यू विल रियलाइज आई थिंक कि यू डोंट रियली नीड टू गो बैक अनलेस कोई आपको बोलता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इंस्टाग्राम पे जाके देखना। एंड सागर टिकटॉक तो अब डिलीट करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने वो हमारे लिए डिलीट कर दिया। बट अदरवाइज ऑल्सो कि ये पॉइंट आप ऐप्स के बिना 1 या 2 दिन रहने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या अंतर आता है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत अंतर आता नहीं है। ऑल्सो इन ऐप्स लाइक जहाँ पे इंस्टाग्राम होता है या यूट्यूब होता है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, जो चीज़ आपने पहले पॉइंट में करने की कोशिश की थी कि आप ऐप्स क्यों डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे भी पर्पस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। हमारी हैबिट होती है कि हमने कुछ देखा कि कुछ अच्छा है और हम उस इंसान को फॉलो करना चालू कर देते हैं। हम यूट्यूब पे जाते हैं, किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं और फिर हमारे पास 25, 50, 100, 200 चैनल्स फॉलो हो जाती हैं और उन सब के वीडियोस हमें लगता है कि हमें देखना ही है। ये एक तरीका है जहाँ पे आप एक्चुअल अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं।
सो हर इंसान को जिसको आप फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग अस, देयर शुड बी अ रीजन कि आप हमें क्यों फॉलो करते हैं, आप क्या उम्मीद लेके आते हैं और हम क्या उस उम्मीद पर डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करिए हर क्रिएटर के लिए, भले वो इंस्टाग्राम का क्रिएटर हो, भले वो टिकटॉक जैसी ऐप का, या फिर स्नैपचैट पे कोई क्रिएटर हो, या फिर वो यूट्यूब पे क्रिएटर हो। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने किस इंसान को क्यों फॉलो किया है। एंड किसी इंसान को फन के लिए फॉलो करना भी फाइन है, आप कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, बट कितने लोगों को आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई रैंडम इंसान होता है जिसने कुछ बोल दिया होता है, हम उसे फॉलो कर देते हैं, उसका एंटरटेनमेंट वैल्यू भी उतना नहीं है, बट फिर हम उसका ही वीडियो देखते रहते हैं, उसकी स्टोरीज देखते रहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम फन भी लेना चाहते हैं तो ऐसा हम क्यों नहीं करें कि हम लिमिटेड लोगों को फॉलो करें, पर जिनकी फन इक्वेशन है, जिनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा हो, और उनसे फन डिराइव करने की कोशिश करें। इसमें चर्चिल एक बात ये भी है कि यू बिकम व्हाट यू पे अटेंशन टू, यू गेट व्हाट यू पे अटेंशन टू। तो अगर आप गलत चीज़ों पे या ऐसी चीज़ों पे जो आपको डायरेक्टली कुछ बेनिफिट नहीं देती है उन पे फोकस ज़्यादा करोगे तो यू विल ऑलवेज कीप थिंकिंग इन दोज टर्म्स, और लाइफ में आप जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो उस चीज़ पे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ ओके अगर आपको एक कोई व्लॉगर या 2-4 व्लॉगर पसंद आते हैं, बट इफ यू आर फॉलोइंग 100 व्लॉगर्स इन डिफरेंट एरियाज, तो दैट इज़ द पॉइंट वेर यू शुड बी वरीड कि क्या मैं जो कंटेंट रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, या इज दिस जस्ट सिंपली समथिंग आई यूज टू डिफ्लेक्ट माई माइंड। और हम कब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। हम जनरली जब बहुत थके हुए होते हैं या हम सोने जा रहे होते हैं, जब हमारे पास थोड़ा सा रैंडम टाइम बचता है, या फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दीज आर द टाइम्स जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और रैंडम स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं। You can use this time to actually focus on other stuff that you care about. You can call a friend, call a family member, या फिर अगर आपको सच में सोशल मीडिया पे जाना ही है तो आज क्यों ना आप कोई ऐसा वीडियो ढूंढ के देखें जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, किसी ऐसे चैनल पे जाके जो आपको पता है कि उसका पुराना कंटेंट भी आप देखोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड एंड पुट्स यू इन द राइट माइंडसेट। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना फोन फेंक दो, बट डेफिनेटली अगर फोन हाथ में रख ही रहे तो व्हाई नॉट पिकअप थिंग्स जो आपको सच में पसंद आए। इनफैक्ट सागर, जब हम 100 लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए ऐड करते हैं तो हम किसी को भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और उसमें होता क्या है कि हम कई बार किसी अच्छे क्रिएटर का अच्छा कंटेंट भी मिस कर जाते हैं क्योंकि इतना सारा कचरा आ रहा है। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एवरी पर्सन यू हैव फॉलोड ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपने उसको क्यों फॉलो किया है, और उनमें से चूज करिए कि आप किसके साथ स्टिक करना चाहते हैं। बी वेरी रूथलेस इन अनसब्सक्राइबिंग एंड अनफॉलोइंग पीपल। ये एडवाइस अगर आप मान लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका सोशल मीडिया एडिक्शन और सोशल मीडिया पर टाइम ड्रास्टिकली फॉल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो इनफाइनाइट स्क्रॉल है उसमें अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट को बहुत छोटा कर दिया है तो अब आप काफ़ी कम कंटेंट ऑलरेडी देखने लग जाएंगे, क्योंकि आपका वो स्क्रॉल खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। एक और चीज़ मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है साइकिल को ब्रेक करने में, वो है हर चीज़ का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। व्हाट्सएप का, स्नैपचैट का, ट्विटर का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, हर चीज़ का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, बोथ ईमेल एज वेल एज मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन आता है। हम कई बार मोबाइल पे नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं पर हम ईमेल वाला नोटिफिकेशन ऑफ नहीं करते हैं, और उससे हमारा ईमेल क्राउडेड रहता है उन्हीं सब चीज़ों से, उसमें रेलिवेंट ईमेल भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो टर्न ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। उससे वो जो आपने पेवलोव की स्टोरी बताई थी, वो वाला जो एक इंस्टिंक्ट होता है ना कि बेल आई और डोपामिन सिक्रीशन और हमने मोबाइल उठाया, वो चीज़ बंद हो जाती है। तो एक बहुत आसान तरीका है कि मोबाइल पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए और सारी ऐप्स के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। किसी इंसान को अगर सच में आपकी बहुत ज़रूरत होगी तो वो आपको कॉल कर ही सकता है, वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए वेट नहीं करेगा कि आप देखेंगे तभी कुछ होगा। मे बी आप 1-2 इंपॉर्टेंट ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप है उसके नोटिफिकेशंस ऑन रख सकते हैं, बट उसके अलावा बाकी सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर किए जा सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आई थिंक यू कैन चूज वॉट वर्क्स फॉर यू वॉट डजेंट वर्क फॉर यू। एक एक्सट्रीम तरीका ये होता है कि आप सारे के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, एंड यू विल बी सरप्राइज कि 3-4 दिन में ही लोगों को आदत हो जाती है कि ये बंदा व्हाट्सएप नहीं देखता है। अगर इससे आपको सच में काम है तो यू विल हैव टू कॉल देम अगर कुछ इमरजेंसी है, वरना दे हैव अ सर्टेन टाइम कि 5 बजे के बाद ही मैं व्हाट्सएप देखता हूँ या फिर मैं सिर्फ लंच टाइम में व्हाट्सएप देखती हूँ एंड सो ऑन। यू विल बी सरप्राइज कि लोग कितनी जल्दी आपके रूल्स के हिसाब से अपने आप को सेटल कर लेते हैं, बिकॉज इफ दे रियली वांट टू रीच यू दे विल रीच यू। आपकी मॉम को कोई नहीं रोक सकता आपके काम के बीच में आपको फोन करके डिस्टर्ब करने में, बिकॉज वो आपकी मॉम है या आपके डैड को, राइट। सो जो भी आप तक पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाएगा क्योंकि उसको मालूम है कि आप तक पहुंचना कैसे। बट इट इज दी स्मॉल थिंग्स दैट वी गिव देम, जहां हम रैंडम चीजें चेक करते रहते हैं और लोगों को पता होता है क्योंकि वो खुद भी उसी पर है और आप भी उसी पर है, तो आप बार बार वो एप्स खोलते रहते हैं।
Another thing which I think is very precious that we have in limited quantity is हमारी attention और हमारी energy. हमारे पास attention energy बहुत कम होता है. हमें लगता है कि हम दिन भर बिल्कुल सेम फोकस के साथ काम करते हैं, बट आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह 10 बजे बैठना है और शाम के 6 बजे तक बिना उठे पढ़ाई करनी है, तो क्या आप सेम फोकस के साथ पढ़ाई कर नहीं सकते कर हैं? पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो सिमिलरली आप काम भी उस तरह से नहीं कर सकते, आप आराम भी उतने फोकस से नहीं कर सकते अगर 10 से 6 सिर्फ आपको आराम करना है. यू नीड ब्रेक्स, यू नीड टू फोकस योर अटेंशन एल्सवेयर देन कम बैक. तो हमारी एनर्जी अटेंशन वैसे ही काफ़ी लिमिटेड होती है. एंड वन रीज़न जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया एंड डिवाइसेस से बहुत नफरत होती है वो ये है कि ये धीरे धीरे आपकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेते हैं. तो कभी ऐसा नहीं होता कि लाइक अ वर्कआउट आपने 100 पुशअप किए उसके बाद आपकी हालत एकदम खराब हो जाती है. तो व्हाट्सएप या फेसबुक चेक करने में आपकी हालत एकदम खराब नहीं होगी, पर कंपाउंडिंग हो जाती है. एग्जैक्टली. सो इट इज अ गारंटी दो कि जब तक आप बेड पे पहुंचेंगे तब तक आपकी आंखें थक चुकी होंगी, आपका माइंड थक चुका होगा, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी होगी. एंड इफ यू आर वंडरिंग ये एनर्जी कहाँ गई, तो दैट एनर्जी वेंट आउट इन काइंड ऑफ लाइक इजी मोमेंट इंस्टॉलमेंट्स, EMIs पे आपने अपने फोन के सोशल मीडिया पे और इस तरह से खर्च कर दी. एंड दैट इज वेरी प्रेशियस. यू नीड दैट एनर्जी ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, उसको उन चीज़ों पे फोकस कर सके जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगे. सो दैट्स अनदर ह्यूज रीजन आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. इनफैक्ट सागर, मुझे लगता है कि आपको सोशल मीडिया को एज अ रिवॉर्ड यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए. आप जिस भी फील्ड में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पहले पढ़ाई करनी चाहिए, देन यू शुड मूव टू सोशल मीडिया रेदर देन कि मैं 10 मिनट सोशल मीडिया कर लेता हूँ और फिर पढ़ाई करूँगा. क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो सोशल मीडिया ऑलरेडी ड्रेन कर चुका होगा. जब आप सोशल मीडिया में पहले जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि सोशल मीडिया देखने के बाद, जैसे कि न्यूज़ के साथ होता है, आप में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है. अगर आप किसी को घूमते हुए देखेंगे तो आप में पढ़ाई करने को लेकर ज़्यादा एनर्जी नहीं आने वाली है. अगर आप किसी को ट्रैवल करते हुए देखेंगे, अच्छा कुछ खाते हुए देखेंगे, तो आपको काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलने वाली है. सो पहले अपना वर्क कंप्लीट कीजिए एंड यूज सोशल मीडिया एज अ रिवॉर्ड के मैं बाद में देखूंगा. ऑल्सो मोबाइल को ग्रे स्केल पे डालने की आदत डालिए. अगर आपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए हैं फिर भी आप मोबाइल उठाते हैं और बार बार इंस्टाग्राम खोल लेते हैं या फेसबुक खोल लेते हैं या इस तरह की कोई ऐप खोल लेते हैं, सो मोबाइल को ग्रे स्केल पे डाल दीजिए. जैसे ही आप मोबाइल को ग्रे स्केल पे डालेंगे, वो ब्राउनिश ग्रे स्क्रीन जो रहती है वो अच्छी नहीं लगती है, तो ऑटोमेटिकली उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है. मोबाइल ऐप्स इसी चीज़ पे प्ले करती है. वो ऐप्स को इतना कलरफुल बनाती है कि आपकी आईज उन पे देखती हैं और आपका थंब उस पर चला जाता है. बट जब आप ग्रे स्केल कर देंगे तो आपको एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऐप कहाँ चली गई है. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टिप इज कि आप मोबाइल की ऐप्स को बार बार रीअरेंज करते रहिए. सो आपने अगर अभी इंस्टाग्राम यूज़ किया है, जब आप मोबाइल रखें उस ऐप को रीअरेंज कर दीजिए, तो अब आपकी मसल मेमोरी वर्क नहीं करेगी. नॉर्मली हम करते क्या है, मोबाइल देखते हैं, फेस रिकॉग्निशन से ओपन होता है और हमारा थंब ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे वो ऐप है. बट अगर आपने रीअरेंज कर लिया तो आपको एक अनदर कॉन्शियस मोमेंट मिलेगा सोचने का कि आप सच में एंगेज करना चाहते हैं या अभी किसी और चीज़ का टाइम है. मुझे लगता है हमें कई बार ये भी लग सकता है कि नहीं पर हम तो अडिक्टेड नहीं है क्योंकि हमें उसके बिना चल जाता है. आई कैन टेक अ ब्रेक इफ आई वांट टू एंड सो ऑन. बट यू विल बी सरप्राइज कि अगर आपका फ़ोन आपको ताना मार सकता तो उस ताने में वो आपको कंप्लीट आपका पैटर्न बता देता कि हे, तुम जनरली एडिक्टेड शायद नहीं होगे पर तुम्हारा पैटर्न ये है. यू पिक इट अप, यू ओपन जीमेल, देन यू ओपन फेसबुक, देन यू ओपन इंस्टा फॉर 3 to 5 seconds एंड देन यू क्लोज इट डाउन. किसी और का पैटर्न कुछ और होगा कि हे, तुम फोन उठाते हो और सबसे पहले ये गेम खोलते हो और इस गेम पे करीब 10-15 मिनट बिताते हो एंड देन बाहर आ जाते हो. तो हम सबके डिफरेंट पैटर्न्स हैं और ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली अडिक्टेड होंगे. हो सकता है दैट यू आर एबल टू टेक ब्रेक्स वेरी इजीली. बट आप ये सोच के देखिए कि अगर आप सर्टेन लेवल पे ऑलरेडी हैं, उस चीज़ को अगर आप और इम्प्रूव करेंगे तो आप कितने ऊपर पहुंच सकते हैं, राइट. अगर आप किसी नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो पे लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी. यू आर वेरी एडिक्टेड, यू हैव टू कम टू नो एडिक्शन एट ऑल. बट इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट एडिक्टेड इन जनरल, तो इसके ऊपर भी बढ़ने का एक लेवल होगा. तो अगर आप एडिक्टेड नहीं भी हैं तो इन सेम टिप्स को यूज़ करके आप उस लेवल से और ऊपर जा सकते हैं, अपने टाइम को और प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को और बेहतर चीज़ों में लगा सकते हैं. इनफैक्ट सागर, मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एडिक्टेड नहीं और आप सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, सो एक दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट रन करने की कोशिश कीजिए. अपने मोबाइल से जितने तरह की सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जितने गेम्स हैं उन सबको एक दिन के लिए डिलीट कर दीजिए. एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे. एंड जिस दिन आप वो डिलीट करें, नोटिस करें कि आपको फील कैसा हो रहा है. वो फीलिंग आपको बता देगी कि आपको एडिक्शन है कि नहीं. अगर दिन खत्म होने से पहले आप वापस उन ऐप्स को रीइंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास आपका आंसर ऑलरेडी है कि आप कितने एडिक्टेड हैं. आपको पूरे दिन कितनी क्रेविंग होती है, क्या कुछ करने के लिए आपके पास है या नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता देंगी कि आप कितना एडिक्टेड हैं. सो यूज़ दिस एज एन एक्सपेरिमेंट.
एक दिन के लिए अपने मोबाइल से सारा सोशल मीडिया डिलीट कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इतने प्लेटफॉर्म्स है कि उनको काउंट कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। उन सभी को और सारे गेम्स को डिलीट कर दीजिए और फिर देखिए कि आपका दिन कैसा निकलता है। अनदर वे टू डू जस्ट दैट इसकी आप अपना फ़ोन साइड में रखने की आदत डाल दीजिए। अपने फ़ोन को अपने से दूर रखिए एंड देन गो फॉर अ वॉक, गो आउट, स्टैंड इन द बालकनी या फिर किसी से बात करने लग जाइए एंड देखिए कि आप कितनी देर तक उस फ़ोन को बिना छुए बिना कुछ चेक किए रह सकते हैं। डोंट डू दिस कि आप वॉक पे गए हैं और फ़ोन को आपने जेब में रखा हुआ है, बिकॉज अ वेरी बिग चांसेस कि आप उसको निकाल के देखेंगे। गो फॉर अ वॉक बट डू नॉट टेक योर फोन विथ यू। और आपको बहुत सरप्राइज होगा कि आप जहाँ पे भी रोज़ वॉक करते होंगे वहाँ पे भी आपको नई चीज़ें, नई तरह की लोग और अलग अलग बातें पता चलने लगेंगी, जस्ट बिकॉज योर अटेंशन इज नॉट ऑन अ स्क्रीन। और मुझे लगता है कि इस तरह के छोटे एक्सपेरिमेंट से आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि इफ ओनली यू वर एबल टू लेट गो ऑफ दीज अटैचमेंट्स टू योर फोन, टू द एप्स, तो आप लाइफ में कितने और चीज़ें जो मिस कर रहे थे उसको वापस अपने पास ला पाएंगे। और ना सिमिलर नोट सागर, मुझे लगता है जब आप काम करने भी बैठते हैं या पढ़ाई करने भी बैठते हैं तो आपको अपना फ़ोन कभी भी जिस जगह, जिस टेबल पे आप बैठे हैं वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप एक ऑफिस सेटिंग में बैठते हैं तो अपने फ़ोन को टेबल पे रखने की जगह नीचे वाली ड्रॉर में रख दीजिए और जब आप ब्रेक्स लें तभी उसे बाहर निकालिए। जस्ट ये सिंपल शिफ्ट कि आपने मोबाइल उठा के वहाँ से ड्रॉर में रख दिया, आप नोटिस करेंगे आपको इतना सारा डिस्ट्रैक्शन से बता देता है। क्योंकि जैसे ही कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है, कुछ चैलेंज आता है, हमारा माइंड भगना चाहता है। और भगने के लिए सबसे आसान तरीका, जैसे कि हमने पहले बात की थी, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए सबसे आसान तरीका जो माइंड के पास होता है वो ये होता है कि वो मोबाइल पर कुछ देख ले तो उसको थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा और वो चैलेंज थोड़े समय के लिए हट जाएगा। बट वो चैलेंज आपको पूरा तो करना है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व तो करना ही है। सो व्हाई नॉट डू इट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड देन यू हैव ऑल द टाइम टू हैव फन। एक बार उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को ओवरकम कर लीजिए और फिर आप आराम से फन टाइम में फन कर सकते हैं, रेदर देन पूरे दिन काम को लेके बैठने के साथ जहाँ पे आप बीच बीच में थोड़ा सा मोबाइल देख रहे हैं और आपके माइंड को तो ये लग रहा है कि मैंने पूरे दिन काम किया है, बट बीच बीच में मोबाइल के साथ आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारा हुआ और वो जो 2 घंटे का काम था उसने पूरा दिन ले लिया है और आप बाद में बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। आप 2 से 3 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आपको खेलना है, मोबाइल देखना है, सोशल मीडिया करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फोकस टाइम की वैल्यू वैसे भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी चीज़ पर फोकस टाइम गुजार सकते हो 1 घंटे का, यूल बी सरप्राइज कि आप 4-5 घंटे जो अनफोकस गुजारते हो उस पर, उससे ज़्यादा काम आप उस 1 घंटे में कर लेते हो। और ब्रेक्स तो चाहिए पड़ते हैं। वेन एवर यू आर डीलिंग विद समथिंग डिफिकल्ट, या काम है या पढ़ाई है, कुछ भी हो सकता है, उसमें ब्रेक्स चाहिए होते हैं। बट वाई नॉट रिप्लेस दोज ब्रेक्स? अपने फ़ोन को उठाने की जगह अपनी जगह से उठिए, थोड़ा सा इधर उधर टहलिए, किसी से बात कर लीजिए जो आपके घर में या ऑफिस में हो, पानी पीजिए। अ वेरी गुड थिंग यू कैन डू इज कि उस ब्रेक में आप उठ के अपने आप को, हाइड्रेट कीजिए, पानी पीजिए, इलेक्ट्रॉल लेके जाइए, उसको पी लीजिए। जस्ट डू एनीथिंग एक्सेप्ट योर फोन। एंड इससे होता ये है कि आपको ब्रेक भी मिल जाता है और उसका एक फ़ायदा भी मिल जाता है, आपकी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होती, जो कि फ़ोन चेक करने में डेफिनेटली वेस्ट होती है। एक फाइनल टिप मेरे पास जो है वो ये है कि जब हम मोबाइल उठाते तो मोस्टली क्या होता है, हमें लगता है इस इंसान को मैसेज करना है, ये चीज़ चेक कर लेता हूँ, और वो रैंडम थॉट्स हमें कई बार मोबाइल उठाने पे बाध्य कर देते हैं। सो जब भी आप काम करने बैठे तो कीप अ पेन एंड पेपर बिसाइड यू, एंड जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आए कि इसको मैसेज करना है इस काम के बारे में, ये चीज़ चेक कर लेता हूँ, ये टर्म सर्च कर लेता हूँ नेट पे इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ उस पेपर पे लिख लीजिए। तो अब आपको एक्चुअली मोबाइल उठाने की ज़रूरत नहीं, आप फोकस होकर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं और आपको ये बॉदर करने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं वो चीज़ें भूल जाऊँगा क्योंकि आपने उसे पेपर पे लिखी है। मोर ऑफन देन नॉट आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने उस पेपर पे लिखी थी वो अब रेलिवेंट ही नहीं बचती हैं और वो दोज वर जस्ट वेज आपके माइंड को डिफ्लेक्ट करने के लिए। जो माइंड आपके साथ ट्रिक खेल रहा था क्योंकि उससे कुछ चैलेंजिंग लग रहा था तो वो सोच रहा था कहीं थोड़ा सा टाइम पास करके आ जाते हैं। दिस इज समथिंग इवन आई ट्राई टू यूज़ कि मैं पेपर पे चीज़ें लिखूं, बिकॉज क्या है कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि हमारी टू डू लिस्ट की जो फेवरेट ऐप्स हैं वो भी फ़ोन पर ही आती हैं। तो जैसे ही हमें कोई काम याद आता है, मुझे स्पेशली, तो मेरी ऑटोमेटिक एक हंच रहता है या मेरा तरीका रहता है कि मैं फ़ोन उठाता हूँ और जल्दी से उस काम को लिखने की कोशिश करता हूँ, शेड्यूल करने की कोशिश करता हूँ। दैट अगेन इज अनदर थिंग जो शायद लोग जनरली नहीं करते होंगे। लोग फेसबुक चेक करते होंगे। दिस इज माई एडिक्शन इन अ वे कि मैं टू डू लिस्ट खोलता हूँ, चेक करता हूँ कि उसमें क्या क्या आज है, जबकि मुझे पता है कि आज मुझे क्या क्या करना है एंड सो ऑन। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ वो ये है कि एज सून एज आई रीच माई प्लेस ऑफ वर्क, मैं अपनी टू डू लिस्ट खोलता हूँ और उसको पूरी वैसी की वैसी एक पेपर पे उतार लेता हूँ। सो नाउ आई हैव अ कॉपी ऑफ द टू डू लिस्ट फॉर द डे एंड देन आई कीप माई फोन असाइड। तो मुझे पता है मैं कोई काम मिस नहीं करूँगा और अगर मुझे कोई काम याद आता है, कैन बी वेरी स्मॉल, कैन बी वेरी बिग, अगर वो अर्जेंट नहीं है तो उसके अलावा मैं उसको उसी पेपर पे लिख लेता हूँ सो दैट आई कैन रिकॉर्ड इट लेटर ऑन। एक फाइनल टिप मेरे पास है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो सोशल मीडिया एडिक्शन से और उसे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम इन सोशल मीडिया ऐप्स पे स्पेंड करता है,
तो वो क्या कर सकता है आज करंट डे पे कुछ बदलने के लिए? सबसे पहले आप अपने मोबाइल से सारी सोशल मीडिया ऐप्स एक दिन के लिए डिलीट कर दीजिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था। वो एक दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जब वो एक दिन पूरा निकल जाएगा तो आपके पास एक कॉन्शियस अवेयरनेस आएगी कि आप सोशल मीडिया क्यों यूज़ करते हैं। आप पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए कि हर ऐप का आपकी लाइफ में पर्पस क्या है, रोल क्या है। उसके बाद जब ऐप्स वो वापस आप डाउनलोड करें, सो हर क्रिएटर को जिसको आपने फॉलो करा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, रूथलेसली उन्हें अनसब्सक्राइब और अनफॉलो कीजिए। देखिए कि क्या ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं तो अनफॉलो, इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं तो अनफॉलो। बहुत लिमिटेड लोगों को फॉलो कीजिए और फिर सोशल मीडिया से एंगेज करने की कोशिश कीजिए। जब ये आप एक दिन 1.5 दिन की साइकिल को जीते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको एक पर्पस मिलता है कि आपके सोशल मीडिया को आप कैसे बेटर बना सकते हैं, और वो एडिक्शन की साइकिल ब्रेक होती है। एक दिन में हमारे पैटर्न्स काफ़ी हद तक थोड़े बहुत हिल जाते हैं, हमें अवेयरनेस मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उससे हमें फील कैसा हो रहा है। सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल आपकी सोशल मीडिया की एडिक्शन को ब्रेक करने में और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा हैप्पी बनाने में। दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ सोशल मीडिया फास्ट। आप 24 आवर्स एक सोशल मीडिया का फास्ट कीजिए जिसमें आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया चेक नहीं कर रहे, एंड व्हेन यू गो बैक ट्राई टू मेक हेल्दियर चॉइसेस इन योर सोशल या मेंटल फूड, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल डाइट है वो थोड़ी बेटर हो जाए, एंड यू आर एबल टू डील विद नॉट जस्ट द एडिक्शन बट ऑल्सो शेप योर लाइफ इन अ वे जो आपको पसंद आए और जो आपको लाइफ जीने में अच्छा लगे। इसके अलावा अगर आपके पास सोशल मीडिया एडिक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उन्हें नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रगल्स भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया से स्ट्रगल करते हैं, कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी लाइफ के बारे में जान के, आपके स्ट्रगल्स के बारे में जान के। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर आने के लिए और इस चैलेंज से निपटने के लिए, तो वो भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। सो वी होप कि आज का हमारा डिस्कशन आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करने में और उसके एडिक्शन से बचने में। अगर आपके पास हमारे लिए कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम उस पर डिस्कस करें, तो यू कैन लीव अस अ कमेंट और सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 8889460888, and make sure that you share this episode with a lot of people, your friends and family, ताकि वो भी इस एडिक्शन से बच सके, दूर रह सके। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चल, मैं हूं सागर सिंह। बाय बाय। बाय बाय।